बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो ट्रेजर की एक और नई मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। नजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया कि वो कैसी और कहां की खातून से शादी करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शादी के लिए जिस खातून का इंतखाब किया वो उसके बारे में क्या बताती। वीडियो को आगे देखने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि मजीद नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हुए आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि हाल ही में अदाकारा महविश हयात का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी उनसे कराई जाए तो उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज तो नहीं होगा। जिसके जवाब में महविश हयात ने उसी इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि वही मुस्तकबिल में जिससे भी शादी करेंगी लोगों को मालूम हो जाएगा, और ये कि इनके पुराने इंटरव्यू को सियाको सबाक से हटकर इनकी हेडलाइंस ना बनाई जाएं। ताहम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक इंटरव्यू में वजाहत कर दी है कि वो किस तरह की खातून से शादी करेंगे और इसका ताल्लुक कहां से होगा। नाज़रीन, जियो टीवी के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में मेजबान सुहेल वड़ाइश से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ अपनी शादी बल्कि अपनी सियासत और वालिदा की शहादत और बचपन से मुतल्लिक भी बातें की। प्रोग्राम में मेजबान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया था कि वो इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे गैर शादीशुदा लड़के हैं जिनकी शादी पर सबसे ज्यादा बातें होती हैं, और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से पूछा कि वो शादी के लिए कैसी खातून की तलाश में हैं जो आज तक उनकी तलाश खत्म ही नहीं हो रही। मेजबान के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें यह सुनकर अच्छा लगा कि उनकी शादी पाकिस्तान में ज़ेरे बहस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने अपनी और अपनी बहनों की शादी के हवाले से बात करते हुए बताया कि जब से उनकी वालिदा की शहादत हुई तब से वो और उसकी बहनें ऐसी सोच में नहीं थी कि इन्हें शादी भी करनी है और घर में खुशी का समा भी होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने बताया कि शादी जैसे मामलात में वालिदा का किरदार इंतहाई अहम होता है, लेकिन अब वालिदा के बाद वो और इसकी बहनें आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जिंदगी में लौट रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो किस तरह की लड़की पसंद करते हैं और कैसी लड़की से शादी करेंगे, तब उन्होंने वाजिया किया कि जब शादी हो जाएगी तो लोगों को भी मालूम हो जाएगा। सुहेल वड़ाइश ने सवाल करते हुए एक बार फिर कहा कि वो मगरबी लड़की से शादी करना चाहते हैं या उनकी पसंद मशरकी है, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हंसते हुए बताया कि यही मौजू उनके घर में भी चलता है, लेकिन हम पाकिस्तानी होने के नाते अपनी अलग सकाफत और पहचान रखते हैं और हमारी एक अलग तारीख है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि उनकी दुल्हन बनने वाली लड़की और इनके खानदान की बहू बनने वाली लड़की को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा, अगरचा मगरबी लड़की की खूबियां ज्यादा होती हैं ताहम वो जाती तौर पर पाकिस्तानी लड़की और यहाँ की पैदाइशी खातून के मुतल्लिक ही सोचते हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बचपन की यादों पर भी बात की और बताया कि उनकी वालिदा ने कभी भी उनके ट्यूशन के लिए दूसरा टीचर नहीं रखा, वो खुद उन्हें पढ़ाती और सिखाती थी। उन्होंने बताया कि जब वो और उनकी बहनें छोटी थी तब वालिदा हर जुम्मे को उन्हें मुकद्दस किताब कुरान पाक अपने साथ बैठकर पढ़ाती और फिर नमाज जुम्मा की अदायगी भी करवाती थी। बचपन की बातें करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तब वो अपनी वालिदा की ऐसी बातों को अपने बुरे दिन मानते थे
और दुआ करते थे कि कब उनके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अब वक्त ने उन बुरे दिनों को अच्छा बना दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि जब उनकी वालिदा को शहीद किया गया था तब उन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए हुए महज 8 हफ्ते हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा ने भी इब्तदाई तौर पर सियासत में आने का नहीं सोचा था, मगर उनके नाना को कत्ल कर दिया गया तो उनकी वालिदा को सियासत में आना पड़ा। ठीक इसी तरह वो अपनी वालिदा के बाद ना चाहते हुए भी सियासत में आए। उन्होंने अपनी वालिदा का कौल दोहराया कि उन्होंने सियासत को इसलिए मुंतखब किया कि सियासत ने उन्हें मुंतखब किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि अगर वो वजीर आजम बने तो सबसे पहले मुल्क से गुर्बत खत्म करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा बढ़ाएंगे, जिसके बाद वो लोगों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इक़दामात करेंगे। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वो कोशिश करते हैं कि सियासी तकरीरों में अवाम से झूठ ना बोलें, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनके मुस्तकबिल में उन्हें शर्मिंदगी होगी और फिर वो अवाम का सामना भी नहीं कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उनका ताल्लुक एक ऐसी सियासी पार्टी से है जिसके लिए लोग अपने पूरे अहले खाना समेत कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए वो भी अपने कारकुनान के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। और जिस लड़की से वो शादी करेंगे उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये खानदान भुट्टो खानदान कुर्बानियों का खानदान है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इन्फो ट्रेजर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना, अपने दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।